LIC ऑफ इंडिया और शेवरोले। स्पेक्ट्रम घोटाले से पता लगा है कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार किस पैमाने पर फैला है, किसको कितफाई। ये कार्यक्रम हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुब्रमण्यम स्वामी, सुनील जैन और महेश उप्पल। सुनील, आपके पास आऊंगा। महेश उप्पल साहब ने जो सुझाव दिए कि लोगों के पैसे टैक्स पेयर के वापस लौटाए जा सकते हैं, कि ये स्पेक्ट्रम वापस हो जाए, दोबारा बोली लगाएं और इसमें नए और अच्छे प्लेयर आ जाएं जिनको कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के जरिए लाया जा सके। आप क्या समझते हैं कि जब तक जांच अपनी तरफ चल रही हो तब तक इस सेक्टर को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, यही तरीका है। आपको ये लाइसेंस कैंसिल करने हैं। आपको जो दो तीन ऑफिसर जो डीओटी में जिन्होंने राजा साहब की बड़ी मदद की, जिन्होंने ये 85 कंपनी को मतलब ये लाइसेंस के कंडीशन नहीं मीट के तब भी इनको लाइसेंस दिए, उन 2-4 ऑफिसरों को आपको निकालना है। तो देखिए, आप देखिए मोटी किन पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं सुनील? किन पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि कल जाए सीबीआई उनके पास? नहीं, सीबीआई तो जा चुकी है उनके पास। जैसे जो डेप्यूटी डायरेक्टर लाइसेंसिंग है, उनके पास सीबीआई ने उनको क्वेश्चन किया। अभी तक वो उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं जिन्होंने ये लाइसेंसेज, जिन्होंने 85 लाइसेंस को क्लियर किया और ये नहीं देखा कि ये लाइसेंस कंडीशन मीट नहीं करते थे। वो जो ऑफिसर है उनको निकालना है आपने। जो लॉ मिनिस्ट्री में जो सॉलिसिटर जनरल ने जो क्लियरेंसेज दिए हैं उनसे बात करनी है आपको। मगर मैं कह रहा हूं कार्रवाई होती रहेगी, उसमें जितने भी साल लगे, महीने लगे, उनको होने दीजिए। आप सबसे पहले ये लाइसेंस लीजिए, वापस लीजिए, इसको ऑक्शन करिए। सबसे पहले आप ये करिए, बाकी काम आप बाद में करते रहना। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी काम महेश उप्पल साहब, लाइसेंस वापस लेना और फिर से एक नई बोली लगाना, ये तो है। लेकिन जो क्राइसिस खड़ा हो गया है कॉन्फिडेंस का, बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और बहुत इन्वेस्टमेंट हमको इसमें अभी भी चाहिए होगा। ब्रॉडबैंड कहीं का रुका हुआ पड़ा है, स्लोडाउन के शिकार हैं, मर्जर हो नहीं पा रहे, एक्विजिशन हो नहीं पा रहे। आप दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा क्या समझते हैं जो इस सिचुएशन को साल्वेज करने के लिए, इस सेक्टर को ठीक करने के लिए जरूरी है? देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं कि ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस को एड्रेस करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस ये पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि सारी की सारी जो डिसीजंस राजा साहब के टेन्योर में ली गई हैं वो बहुत ही आर्बिट्ररी रही हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। रात के 12-12 बजे तो वेबसाइट पे नोटिसेज आ रहे हैं। आप जैसे सीएजी की रिपोर्ट में देखिए, 10 जनवरी 2008 को एक दिन में क्या क्या हो गया वो आप पढ़ते हैं तो आपके होश उड़ जाए। तो ये सब चीजें जो हैं, इन्हीं सब चीजों से क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। यदि ये लाइसेंसेज और ये जो टैक्स पेयर का जो एक्चुअल एसेट है, यानी कि स्पेक्ट्रम, यदि वो वापस आ जाएगा तो मुझे लगता है कि उससे जो मैसेजेस जाएंगे वो अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सीरियस इन्वेस्टर्स को वो इंटरेस्ट करेंगे। ये उनके सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए तो आर्बिट्ररी एक्शन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। तो एक तो सबसे बड़ा है कि हम स्पेक्ट्रम को ठीक से उसको वापस लें और उसको ठीक से एलोकेट करें। जनरल सेंस क्या है? आप लोग दिल्ली पर नजर रखते हैं। जनरल सेंस क्या है उप्पल साहब कि ये तो लाइसेंस कैंसिल होंगे ही होंगे और नई बोलियां लगेंगी, सरकार करेगी ये काम? देखिए, उनको खासकर वो जिनको मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया है उनको कैंसिल करने में तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज वो तो आप छोटी सी पासपोर्ट की एप्लीकेशन में भी लिखा होता है कि यदि आपने कुछ चीज गलत कह के वो लिया है तो वो आपका कैंसिल हो सकता है। तो ये कैंसिल करने में तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ कंपनियां इसमें शायद पूरी तरह से गिल्टी ना हो। मैं समझता हूं जिन लोगों ने ये लाइसेंस खरीदे हैं, जैसे ये जो 2 कंपनियां हैं, यूनिनॉर या एटिसलार, उन्होंने तो पूरे पैसे दिए हैं, वो बीच में आ जाएंगे इसकी लपेट में। पर ये सब लेकिन ठीक है, वो नियत को देख करके तय किया जा सकता है कि इनको बरी किया जाए या न किया जाए। आखिरी सवाल, वक्त की कमी है, माफ करिएगा उप्पल साहब, मुझे यही खत्म करना होगा, लेकिन अंतिम सवाल मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से पूछूंगा। स्वामी जी, बहुत बड़ी बड़ी जेपीसीज हमने देखी हैं। कई बार अपोजिशन को लगता है कि अपना महत्व बनवाने के लिए जेपीसी बनवाना जांच का सबसे अच्छा तरीका है, पब्लिक कन्विंस भी हो जाती है। आप कह सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं बहुत सिनिकल होकर के पूछ रहा हूं, लेकिन जिसमें ताकतवर लोग शामिल रहे हैं देश में, एक उदाहरण बताइए जिसकी जांच के बाद किसी पर कार्रवाई हो। क्यों हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे भी कुछ अंजाम ऐसा होगा कि बड़े लोगों को सजा मिले? नहीं, भूत में क्या हुआ वो भविष्य में कैसा हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही होगा। एक जमाने में हमारी देश गुलाम थी, कभी नहीं मुक्त हो गई, ऐसा कई लोग सोचते थे, परंतु हो गए।
वैसे इमरजेंसी काल में भी लोग कहते थे ये तो अब कभी नहीं जाएगी, हम तो गरीब देश हैं। क्या आप होपफुल हैं कि इसमें दोषियों को सजा मिलेगी? तो ये देखिए, ये निराशा की बात मत करिए। जहां तक जेपीसी का सवाल है, मैं आपसे सहमत हूं कि ये फालतू है, इसको मैं कोई महत्व नहीं देता हूं। आज प्रोसिक्यूशन की इम्पोर्टेंस है। क्या हुआ ये सब जानते हैं। सीएजी ने तो सारा ओपनली कर दिया है। जेपीसी क्या करेगा इसमें तो जेपीसी डिबेटिंग क्लब जैसे रहेगी। बिल्कुल, मैं इसको महत्व नहीं देता हूं, परंतु कुछ होने वाला नहीं है। ये तो आप निराशा पैदा करते हैं, जो भ्रष्ट लोग चाहते हैं कि फैला। बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा कि जेपीसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीआरपीसी के कानूनों का एक जिस लेवल पर पालन होना चाहिए पुलिस स्टेशन के लेवल पर, उस पर पालन हो जाए तो शायद कुछ तार्किक अंजाम इसके निकल आएंगे। डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी, सुनील जैन और महेश उप्पल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। It's amazing technology. What will you do with it? A 12-megapixel camera with HD recording and projection to capture those amazing